चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने शहीद स्मारक पर आयोजित दीपदान और भजन संध्या कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीर बलिदानियों को भी पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भजन संध्या में भाग लिया और गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम में सम्मिलित होकर उनके आदर्शों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। भजन संध्या के उपरांत मुख्यमंत्री शहीद स्मारक के समीप गोमती तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी और अमर शहीदों की स्मृति में दीपदान किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज में शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पंचगव्य से पंच परिवर्तन पर आधारित फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च किया गया। विनोद चौधरी द्वारा निर्देशित यह फिल्म गौ माता के संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति में उनके महत्व को दर्शाती है, जो 6 फरवरी को देश भर में रिलीज होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोकशी और अवैध पशु वधशालाओं पर रोक लगाने के लिए अत्यंत सख्त कानून लागू किया है। वहीं गौ हत्या पर एनएसए लगाने का योगी सरकार में प्रावधान हुआ था। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह 1 फरवरी को आने वाले बजट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के वित्तीय इतिहास में यह दूसरी बार होगा जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा। उन्होंने देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 9वां बजट महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देगा। जयवीर सिंह ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए यह बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा। उनका विश्वास है कि यह बजट साहसिक फैसलों के साथ समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। चलिए बात करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की। कन्नौज के गुरसहायगंज पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और सांसद अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कन्नौज क्षेत्र से उनका गहरा जुड़ाव है और क्षेत्र का विकास लोगों के विकास से जुड़ा है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादियों के शुरू किए गए काम पूरे नहीं किए और जनता को कोई नया लाभ नहीं मिला। अखिलेश ने जातीय जनगणना कराने की मांग दोहराई। उन्होंने पीडीए की ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे बीजेपी घबराई हुई है। यूजीसी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, जातीय जनगणना से सभी को हक और सम्मान मिलेगा, झगड़ा नहीं। मुरादाबाद में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां शाहरुख नाम के मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर एक हिंदू युवती से दोस्ती की। युवती के साथ दोस्ती का ढोंग रचकर शाहरुख ने शारीरिक संबंध बनाए और उसके अश्लील वीडियो बनाए। जब युवती के परिवार ने विरोध किया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। हिंदू संगठनों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी में कफ सिरप तस्करी मामले में सोनभद्र एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की। एसआईटी ने शहर के विभिन्न स्थानों पर अवैध संपत्तियों को सीज किया। सबसे पहले शिवपुर स्थित भरलाई में शुभम जायसवाल की 6 करोड़ रुपए की 7 प्रॉपर्टी पर एक्शन लिया गया। इसके अलावा पिंडरा और मडौली में भी कई प्रॉपर्टीज जब्त की गई। पिंडरा के जगदीशपुर में 2.5 करोड़ रुपए की 5 प्रॉपर्टी और मडौली में 1.25 करोड़ का प्लॉट जब्त हुआ। साथ ही 4 गाड़ियों और बैंक खातों में रखे 60 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। तो सोनभद्र एसआईटी ने 6 करोड़ की संपत्ति सीज की है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने
2 ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बता दें कि हादसा जलेसर रोड पर नगला चंदन के पास हुआ। ट्रक चालक नशे में था। उसने लगातार 2 ऑटो को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पेड़ से टकरा गया और ऑटो में बैठी सवारियां घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ऑटो में बैठे लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए गए थे और वापस लौटे थे। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। लखनऊ में विश्व हिंदू महासंघ ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पदयात्रा निकाली। बस्ती से राजभवन तक पैदल मार्च करते हुए महासंघ ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की, जिसमें 2 से अधिक संतान पर कठोर सजा की अपील की गई। उन्होंने उल्लंघन को गैर जमानती अपराध घोषित करने, सरकारी योजनाओं से वंचित करने और मताधिकार समाप्त करने की भी मांग की। इसके अलावा 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों की नागरिकता रद्द करने और उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित करने की भी अपील की। महासंघ ने जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्रीय संकट बताया। तो विश्व हिंदू महासंघ की ये मांग, जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की गई सरकार से। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।